करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। कल की वीडियो का लिंक अंश तुम्हें भेज दिया था क्योंकि तब आप एब्सेंट थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first term of an AP is 5 and the last term of an AP is 45. The sum is 400. Find the number of terms and the common difference. देखो क्लास क्या कह रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको आप लिखते चलो। यू हैव टू मेक लिस्ट कि जो जो क्वेश्चन ने कहा हम वो सभी अभी लिखते चलेंगे। ओके, द क्वेश्चन 5th इट इज सेइंग द फर्स्ट टर्म इज 5 लास्ट टर्म L कितना है 45। L इज द लास्ट टर्म, यू कैन इवन मेंशन हियर लास्ट टर्म है। द सम व्हिच इज गिवन इज कितनी टर्म्स का सम है हमें नहीं पता, हमें सम दिया है खाली, हमें पता ही नहीं है। तो क्या हम इसको Sn लिख दें क्योंकि n पता ही नहीं है कितनी टर्म्स का सम है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? समझ आई है तुम्हें? आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। एक तो n निकालो और एक कॉमन डिफरेंस निकालो। क्लास आज फ्राइडे है, आपका मैथ्स क्लास जो होगी वो मंडे होगी। मंडे को जितना चैप्टर 5 हमने कर लिया पूरा का कंप्लीट आप लोगों का टेस्ट होगा, इंक्लूडिंग एक चैप्टर और आपको दे रहे हैं इसी खुशी में क्योंकि बीच में संडे आ रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 5 जितना आपने कर लिया मैं कोई भी क्वेश्चन आपको करने के लिए दे सकती हूँ। यू हैव टू डू इट। और कोई भी बच्चा वो ब्लैंक टेस्ट नहीं देगा अभी जैसे कल परसों हुआ था, तुम लोगों ने किसी ने कुछ नहीं करा था। सुनाई दिया? चैप्टर 5 के साथ साथ आई एम गोइंग टू गिव यू चैप्टर नंबर 1। तो मैं फिर से एलसीएम एचसीएफ और वो वाले क्वेश्चंस और रेशनलाइजेशन ये सब आपको दे सकती हूँ। जो नए बच्चे हैं उनको भी चैप्टर 1 तो आता ही होगा थोड़ा बहुत, दे हैव टू ट्राई इट अप। बोलो 23 है ना मंडे को। तो क्लास हमें निकालना है तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे और मैं सोच रही हूँ एसएन का वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दे। तो फॉर्मूला था n/2 a प्लस तो एसएन है 400, n हमें पता ही नहीं है और a और l पता है तो क्यों ना हम फटाफट यहाँ लिख दें इन दोनों को। a भी पता है, l भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। 5 और 45 बोर्ड पे देखो अंशन खुशी 50 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 25 और 25 n से मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके। ठीक, तो हमारे पास हुआ 25, 4s are 100 होता है, 8s are 200 होता है, 12s are 160। n आ गया? n आ चुका है। आप अगर ऐसे नहीं आता डिवाइड आपको कैंसिल करना, आप 5 के टेबल से करो, लास्ट में वहीं पहुंच जाओगे। n आ चुका है, मुझे d निकालना है। अब d कैसे निकालें? आप एक काम करो ना, आपको n पता चल गया ना 16। n 16 का मतलब पता है क्या है कि आखिरी टर्म मेरी 16 है क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है। तो जो l है ना लास्ट टर्म n is equal to 16 means there are total कितनी टर्म्स है बोलो? बेटा सारा बोर्ड आ रहा है ना? यस there are total 16 टर्म्स। टोटल 16 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म इज, जल्दी बोलो, a लास्ट टर्म a 16 हो गई। अगर आपकी क्लास में टोटल 16 बच्चे हैं तो आखिरी बच्चे का रोल नंबर क्या होगा? 16। तो a 16 लास्ट टर्म है। a 16 का फॉर्मूला बोलो a प्लस 15d। a 16 आखिरी टर्म क्या है? लास्ट टर्म क्या है? 45। a पता है मुझे कितना? 15d। बेटा 5 इधर आके 45 से माइनस हो जाएगा, 40 आ गया। और क्या 15 के टेबल में 40 आता है? नहीं आता या आता है? तो भाई हमारे पास पॉइंट या फ्रैक्शन में आंसर आएगा। 8/3 आ गया डी। आप चाहो तो उसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो। आया 6 पर आते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म दी है 17 and the last term is 350 which is given to us. Now the question is saying if the common difference is 9, d दे रखा है, how many terms are there in AP? कभी भी पूछा हो ना how many terms, कितने terms है, n निकालना है और उनके सम भी निकालना है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट टर्म कितनी दी है बच्चा? 17
17. Yes. Last term is 350. sum. Common difference देखना 9. 9 कॉमन डिफरेंस है. हमें बताना है हाउ मेनी टर्म्स यानी n निकालना है और उन्हीं का ही. अगर आप ऐसे क्वेश्चन को लिख लोगे ना क्या दिया है और क्या निकालना है तो आपके लिए आई थिंक क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा. टेल मी यस और नो. अब आप ध्यान से देखो, आप सब ये दिमाग लगा पा रहे होगे कि हम फॉर्मूला किसका लगाएं. देखो आपके पास इस बार लास्ट टर्म को L ना लिखो. आपको पता नहीं है ना लास्ट टर्म कौन से पोजीशन पे आ रही है, क्योंकि आपको आखिरी बच्चे का रोल नंबर नहीं पता. आपको पता नहीं है टोटल बच्चे कितने क्लास में. तो अगर आपको आखिरी नंबर का पोजीशन नहीं पता और किसी भी टर्म का पोजीशन नहीं पता होता तो हम उसे लेट कर लेते हैं an. Yes. क्यों an लेट किया? क्योंकि जैसे ही मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगी, ध्यान से देखो, a प्लस, जल्दी से बोलो a की वैल्यू, n नहीं पता, d पता है, क्या आप आराम से n निकाल पाओगे? मेरी बात ध्यान से सुनो. मैंने इस बार सम का L वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस. क्या आपको सम पता है? नहीं. तो कैसे लगा सकते हो आप सम का फॉर्मूला? इसलिए नहीं लगाया. पर हमें क्या पता है? लास्ट टर्म पता है. तो मेरे को लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल लूं अगर कि ये टर्म कौन सी पोजीशन पे है तो उतनी ही टर्म्स मेरी एपी में होंगी. अगर ये 16th पोजीशन पे आ रही है तो एपी में 16 टर्म्स है. अगर ये 100 पोजीशन पे आ रही है तो एपी में 100 टर्म्स है. और अगर ये 10th पोजीशन पर आ रही है एपी में 10 टर्म्स है. तो इसकी पोजीशन कौन बताएगा बच्चों? किसी भी टर्म की पोजीशन निकालने के लिए उसको an लेट किया जाता है. an का फॉर्मूला खोल दिया जाता है, a की वैल्यू रख दी, d की वैल्यू रख दी. 17 बेटा प्लस में इधर आके माइनस होगा. किसी ने माइनस किया है क्या? 333 आ रही है. 333. 9 यहाँ आके डिवाइड होगा. 27. 9 3s are 27 and 9 7s are 63. हाँ, 3 ऐसे 2 जैसा क्यों बन गया? n यही छोड़ दो, -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो n आ गया 38. यानी कि ये टर्म किस पोजीशन पर आ रही है? 38. n 38 आने का मतलब है there are 38 terms in AP. है ना बच्चों? तो इनका जो सम निकलेगा वो S38 निकलेगा, क्योंकि 38 टर्म्स है तो 38 टर्म्स का सम निकालोगे. फॉर्मूला क्या होगा सम का? n बाई 2 a प्लस l कर दे. वैसे वाला फॉर्मूला से भी आसान है. तो S38 निकालना है. n बताओ कितना है, जल्दी से बोलो. n कितना है? और फर्स्ट टर्म बोलो, लास्ट टर्म बोलो. क्या आप दोनों को प्लस करके फटाफट से बता सकते हैं? 360. 2 से इसे कैंसिल, 2 1 2, 2 9 18. 19 को 367 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका सम 6973. 6973. आंसर समझ में आया? क्लास क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. कार्तिक ध्यान से देखो, हो सकता है अब तुम्हें ढंग से समझ में आए. Find the sum of the 22 terms of the AP in which d is this and 22nd term of the AP is 149. देखो आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है? कितनी? फर्स्ट 22 टर्म्स. आपको AP की पहली 22 टर्म्स का सम निकालना है. You need to find S22. हमें दिया है 22nd टर्म, यानी कि A22 पोजीशन पर टर्म कौन सी है? 149. और साथ में D दिया है. 7. बस यही चीजें दी है और फाइंड और ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस सम निकालना है. तो बच्चे एक बार ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ. सम का फॉर्मूला होता है n बाई 2. n है हमारे पास, कितनी टर्म का सम निकालना है? n22. 2a नहीं है हमारे पास, d भी है पर a नहीं है.
तो घबरा क्यों रहे हो? ये किस लिए दिए तुम्हें? A22 तो इसीलिए दिया है ना। A22 का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? A प्लस 21D। A22 कितना दिया है? 149। A हमें निकालना है, पता नहीं है हमें कि A क्या है, और D हमारे पास है 7। इतना आसान हो गया। A निकल गई, आप SN का फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। माइनस कर देना इसको। चलो पहले 147 या 149 से माइनस होगा और हमारे पास A2 आ गया। A आ गया, और जैसे ही A आ गया सम हम आराम से, बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। लकी ध्यान से देखो, S22 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस, बेटा n की जगह क्या रखें? 22 रख दिया 2a। What should we write down on the first term? We are having it 2। n कितना और d कितना है बच्चे? 7। ये सबसे पहले कैंसिल करो। 11 पे कैंसिल हो रहा है। 4 22 माइनस 1 21 इंटू 7। अभी हमने 21 इंटू 7 किया है। 147 और 4 कितना होगा? 151 1661 is your question. Find the sum of the 51 terms of the AP whose second term and the third term is 14 and 18 respectively. चलिए, तो क्लास हमारे पास AP की सेकंड टर्म है 14 एंड AP की, जल्दी बोलो, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड टर्म 14 यस एंड थर्ड टर्म भी बोल दो, वो भी गलत लिखूंगी मैं। क्लास अगर दो टर्म दी हो ना, तो मैं आपको सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आप कोशिश करो बस एलिमिनेशन फॉर्मूला लग जाए किसी भी तरीके से। ध्यान से देखो बोर्ड पे। तुम्हें चैप्टर 3 याद है थोड़ा बहुत? एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है? A2 का फॉर्मूला बताओ रोनित। A2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखना सभी बोर्ड पर। दो इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, क्योंकि A और A सेम दिख रहे हैं। जैसे ही मैं नीचे वाली इक्वेशन का साइन बदलूंगी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कट जाएगा। हो गया कैंसिल? जल्दी बोलो। प्लस इसका साइन कौन सा देखोगे? 2D में से D गया 1D, 1 लिखते नहीं है और माइनस का D आएगा क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन था। प्लस का 14 माइनस का 18, माइनस होगा, माइनस का 4 आएगा, 18 में से 4 जाएगा। तो अब माइनस से माइनस D कितना आ गया? अब आपकी मर्जी है, आप D को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड में, ऑल योर चॉइस। मैं तो हमेशा आसान वाली इक्वेशन में पुट करती हूँ। तो D आ गया 4। बेटा कितना आसान है, 4 उधर जाके माइनस होगा, A कितना आ गया? A भी रेडी है, D भी रेडी है। फाइंड करने के लिए क्या बोला है? हाँ, ज्यादा ही हो गया बेटा सीधा। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी कि S51 निकालना है, तो S51 का फॉर्मूला होगा 51/2 यानी कि n/2। 2a, a की जगह n-1 यानी कि, और d बस आपको ये करना है। क्या हर एक बच्चा ये खुद सॉल्व करेगा अपने आप? क्या होगा बेटा? तुम भी खुल के साथ बैठ के, अच्छा ये खांसी का तुम लोगों में फैला है आराम से ना पूरा ये। वही ऑन कर। क्वेश्चन 9, if the sum of the first 7 terms of the AP is 49 and the 17 term is 89 to 89, find the sum of first n terms. This question is little tricky. ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकीनेस है, बट क्वेश्चन ना ऐसा कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। आपको दो सम दिए है ना, आप दोनों सम का फॉर्मूला लगाओ और दोनों सम से दो इक्वेशन बनाओ, और दो इक्वेशन को जैसे अभी एलिमिनेशन से उड़ाया था ना एक हमने, बिल्कुल वैसे करेंगे। दो सम दिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले कितनी टर्म्स का सम दिया है? जल्दी बोलो। 7
कितना? 49। तो क्लास S7 का फॉर्मूला होगा 7/2। 2a तो पता ही नहीं है, रहने तो नहीं पता। n-1 की जगह n है और d नहीं पता, d को d ही रहने दो। तो क्लास सॉल्व करोगे 7/2 2a 7-1 हो गया 6d। किसी को कोई परेशानी? कितना है ये? 49। जरा ध्यान से देख लो बोर्ड पे सभी, मैं कुछ करने वाली हूँ यहाँ पे, जल्दी से देखो एवरीवन। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके तो डायरेक्ट काट रही हूँ, 7 7 और 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई। आगे तो ना मेरी लिप्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब मल्टीप्लाई है ना प्लीज। 2 7 14, तो 2a + 6d = 14। ये पहली इक्वेशन बनी। पर अगर आप कभी ऐसी इक्वेशन बनाओ तो कोशिश करो उसको आसान बनाने का। अगर सब जगह सेम नंबर आ रहे हो जो एक ही टेबल में आते हो तो कॉमन लो वहां से। बेटा ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 बाहर ले लो। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 बाहर ले लिया। 2 के टेबल में 6 किस पे आता है? और जैसे ये 2 बाहर लिया, ये 2 इस 14 के साथ डिवाइड होगा तो काट देगा। क्या आपकी पहली इक्वेशन तैयार है? और हमें दूसरा सम दिया है, उससे दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। सम कितना दिया है अंकुश? 289। इसी कॉमन लेके कर सकते हो 14 के साथ। सारे में कॉमन लेने की क्या ही बेनिफिट होता है? मैंने ये ज्यादा बेटर है। वो पूरी इक्वेशन से कॉमन तब लेते हैं जब क्वाड्रेटिक होता है। कितना है s? 289। सम कितनी टर्म्स का है? 17। थैंक यू बाबू मुशाहिद। S17 का फॉर्मूला बोलो युवराज। 17/2 बोलोगे तो मैंने S17 बोला। 2a + 17 - 1। मेरे लिखने से पहले बोल रहा था या बाद में? ये समझ नहीं आया। वैसे उसको फॉर्मूला आता है। 17 - 1 बेटा 17 के टेबल से भी 289 कैंसिल हो जाएगा। किस पे? 17 9 हाँ 17 का स्क्वायर होता है। 17 पे। अब ये देखो कैंसिल कर दिया तो 17 से 289 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि खुशी आ जाके डिवाइड होता ना ये, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। और 2 यहाँ जाके क्या होगा 17 से? कितना आ जाएगा? 6। 17 × 2 34। क्या सब 2 के टेबल में आते हैं? कॉमन ले लें यहाँ से 2, बचेगा 8 और 2 के टेबल में 16 8 पर आता है। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके जो चीज डिवाइड होनी होती है डायरेक्टली काट सकते हो। 2 1 2 2 7 14 a + 8d। इक्वेशन नंबर 2 रेडी है? अब दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। a + 3d बोलो। 7 है। 77 कहाँ से दिख रहा है बेटा? आंखों क्या हो गया बेटा? साइन चेंज करेंगे, क्या कैंसिल होगा बोलो? 8 में से 3 गया, माइनस का 5d, क्योंकि 8 नेगेटिव का है। 17 में से 7 गया, माइनस का। बेटा माइनस से माइनस खत्म और 5 2 d कितना आ गया? d को आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करो, वहां से क्या निकालेंगे? a। बेटा 8 निकालना है, d कितना आया? 2 3 2 6 उधर जाके माइनस होगा, a आ गया। हमें फाइंड कुछ और करना है। अब ये a और d तो निकालने का तरीका था, ये सारा फाइंड करना है हमें। कहाँ क्वेश्चन? हाँ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखो इधर Sn निकालना है। Sn फॉर्मूला क्या होगा? n/2। क्या हमें n पता है? Sn निकालना। n तो n ही रखेंगे, n पता ही नहीं, छोड़ो फिर। a कितना रखेंगे बोलो? n-1 ही रखना। d को दीदी ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ना है। 2 + n-1 2। सादा अगर आप चाहो NCERT से पूरा मैच करना तो 2 कॉमन ले लेना, अंदर से n मल्टीप्लाई कर देना। सिखाऊं मैं वो भी? चलो देख लो। क्लास यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना? 2 कॉमन ले सकते हैं। दिख रहा है वहां? दिख रहा है सबको?
कैन एवरीबडी एबल टू सी? अंश देख पा रहे हो उस साइड? देख ही नहीं रहे तुम तो। क्या 2 यहाँ है और यहाँ से कॉमन ले ले बाहर? बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ खाली n माइनस 2 से 2। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा देखो, n इंटू 1 n और n इंटू n माइनस 1। और भी चाहो सॉल्व करना है तो n अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर माइनस n से n, आंसर आ गया n का पीछे हो सकता है यही दे रखा हूं। तो अब कुछ को लग रहा होगा इतना डेंजरस कैसे हो, एक बार और समझाए। देखो हमने सम का फॉर्मूला लगाया, एक ही जगह 1 रखा, d हमें पता था 2 रख दिया, n पता ही नहीं था n रख दिया। पॉज करो एक बार। तो क्लास यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 1 2 कर दिया और n माइनस 1 के साथ भी 2 लिख दिया। यहाँ दोनों में 2 दिख रहे थे, प्लस के इधर भी प्लस के यहाँ भी। 2 मैंने बाहर लेके इस 2 से 2 काट दिया। n 1 से मल्टीप्लाई हुआ n और n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। n को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर माइनस n प्लस n से कट गया n स्क्वायर इज आंसर। बस आप लोग इजी कर लो, ज्यादा तुम्हें परेशानी लग रही है कॉमन मत लो। देखो जल्दी 2 को मल्टीप्लाई ऊपर करो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, इधर इस सेक्शन में लिख दो, दिख रहा है? यहाँ लिख देते ऊपर, यहाँ तो सबको दिख रहा है ना। देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई, मेरे को मजा नहीं आ रहा यहाँ पे, छोड़ो यहाँ तक ठीक है। ऐसा यहाँ निकाला है n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। बेटा a की वैल्यू लगाओ, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू क्या है 2। आप ना कॉमन वगैरह मत लो, कॉमन से कॉम्प्लिकेट कर रहा है क्वेश्चन। 2 1 2 बेटा 2 इंटू n प्लस का 2n, 2 1 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, बचा 2n मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा 2 से 2 भी कट गया, n स्क्वायर इज योर। ये ज्यादा आसान है, ठीक है। करिए आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो ही क्वेश्चन नंबर 11, पर उससे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11। मतलब मेरे को ध्यान था क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रही थी और आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुरंत ही नजर पड़ी 10th में, बात तो घुमानी थी तो मैंने कहा जो कि बाद में है पहले हाँ पता हुआ नहीं, कोई बात नहीं, वंदना से काम करती है, मैंने प्यारी अच्छी है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है निकालो a1 a2 और an, बीच में डॉट डाल दी, थोड़ा पागल है इनसे थोड़ी थोड़ी। तो a1 निकालो, a1 a2 an, और हमें दिया क्या है देखो, हमें फर्स्ट पार्ट में an कितना दिया है 3 + 4 है, सेकंड पार्ट में 9 - 5 है। बोर्ड पे देखो सभी। क्या सेकंड पार्ट मैं करा रही हूँ, फर्स्ट खुद से कर लेना, और इतना आसान है। an के लिए a1 निकालो, a1 an से a1 निकालेंगे तो n की जगह क्या रख दियो, आगे भी n की जगह 1 रख दो, बस खत्म। 5 1 5 और 9 - 5 आ गया, काम खत्म। a2 निकालने के लिए an की जगह तो यहाँ पे भी बोलो 2 रखेंगे 5 के साथ जो n है, तो कितना आया 5 2 से 10 और माइनस का खत्म हो गया। और an भी बोला है क्या, an निकालने नहीं, an तो ये है ही। फाइंड करना सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। हाँ आगे लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यस ये तो करना ही नहीं है कुछ भी। S15 तो अच्छा है, वैसे A2 और A1 निकाला, इससे फायदा तो होगा हमें, क्योंकि A1 यानी कि A है पहली टर्म, A1 को ही A कहते हैं ना, और हमें D डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है A2 माइनस, तो A2 रखा, यहाँ लिख देते हैं बोर्ड पे ना, डिफरेंस होता है A2 माइनस
A2 है -1 और A1 है 4, -5 आ गया, 3 माइनस माइनस माइनस, तो D आ चुका है। A पता है, A है पहली टर्म, हमने क्या किया, मैंने an में 1 पुट किया, मेरे पास A1 आ गया जो कि A है। मैंने an में 2 पुट किया n की जगह, A2 आ गया। A2 में से A1 को माइनस किया, D आ गया। डिफरेंस ऐसे तो निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, D निकालते हैं। D आ चुका है, A1 यानी A आ चुका है। S15 का फॉर्मूला लगाओ, 15/2 2A, A की जगह क्या रखे बोलो, 15 - 1 D की जगह बोलो, मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, है ना। n/2, n की जगह 15, 2A, A की जगह पहली टर्म 4, n - 1, n की जगह 15 और D की जगह माइनस का। सॉल्व करेंगे, 8, 15 - 1, 14 इंटू -5 कितना लिखा, अरे बोल दो, 70. माइनस का 70, तो ये साइन क्या आ जाएगा। अच्छा इसके बाद यहाँ करें कैलकुलेशन ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए। 8 - 70 माइनस का 62, कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 1 2, और 15 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस में सम आएगा हमारा। 465. 65 इज योर आंसर। माइनस अंदर लगा दो, दुनिया माइनस खो जाए। चलो बेटा, इसी के साथ